बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। हम मैट्रिक के चैप्टर नंबर 11 साउंड, या यू कैन से हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 साउंड को डिस्कस कर रहे हो। ओके, इसमें हमारा ये टॉपिक दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स वो अभी डिस्कस हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ, वो मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप ये लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। एंड कोई कंफ्यूजन होती है यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स व्हाट बेसिकली इज इंटेंसिटी, और हम ये इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स है क्या, ये सब डिस्कस करते रहते हैं। एंड एज ऑलवेज मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ आपने बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़नी है और किस चीज़ को आपने ध्यान नहीं देना ज़्यादा। Okay, so let's move forward. The energy transmitted by sound waves per unit area, sorry, per unit perpendicular area per unit time is called intensity of the sound waves. It is symbolically represented by I. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं? आई। ठीक है, जनरली क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, और कितने टाइम में ट्रांसफर हो रही है, वो क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। एनर्जी किससे रिप्रेजेंट होगी? ई से, एरिया ए से, टाइम स्मॉल टी से। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आई इज इक्वल टू ई ओवर ए इंटू टी, एंड एनर्जी ओवर टाइम इज इक्वल टू पावर। तो intensity is equal to power over area. Okay. In other words, intensity of the sound waves is the power delivered by the sound waves per unit area. ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया क्यों कहा जा रहा है बार बार? अच्छा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, साउंड वेव्स ऐसे आ रही हैं और जो एरिया है वो कुछ यूं है। व्हाट काइंड ऑफ एंगल डज इट मेक? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर यू। तो इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी की दो डेफिनेशंस आ गई। एक आपकी क्या है? एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड दूसरा क्या है? पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इसका जो यूनिट है इंटेंसिटी का वो क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर। पावर का क्या यूनिट है? वॉट। सो वॉट ओवर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटेंसिटी। ठीक है, ये इंटेंसिटी का यूनिट है, नॉट area or not of power. अच्छा, the relationship between intensity and amplitude of the sound waves can be studied as, अब देखिए अभी यहाँ पर हमने इंटेंसिटी को एनर्जी के साथ रिलेट करके देख लिया और इंटेंसिटी को पावर के साथ करके रिलेट करके देख लिया। तो आप इस आंसर को यहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे लिख सकते हैं। आप सबसे पहले लिख सकते हैं डेफिनेशन इंटेंसिटी की, इसमें ये डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके नीचे आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। एक मिनट में सबको इरेज कर देते हैं। पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वाली जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप यहां तक आप क्या करेंगे? आप लिख देंगे इक्वेशन को इस डेफिनेशन के नीचे। ठीक है, और ऊपर आप हेडिंग दे देंगे डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एरिया एंड टाइम। ठीक है, फिर आप हेडिंग देंगे डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पावर एंड एरिया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? इसी पहले डेफिनेशन ही देंगे। ठीक है, और फिर आप इसी इक्वेशन को लिख के ना I इज इक्वल टू ई ओवर ए टी, ठीक है, इसको लिखेंगे और फिर आप बताएंगे कि E ओवर टी इज इक्वल टू पावर। ठीक है, देयरफॉर पावर ओवर एरिया इज आल्सो इक्वल टू इंटेंसिटी। ठीक है, फिर आपने यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी की हेडिंग देनी है। ओके, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी की हेडिंग देके आपने क्या करना है? एनर्जी P इज इक्वल टू सॉरी इंटेंसिटी इज इक्वल टू P ओवर A। फिर आपने फिर आपने क्या करना है? एक और इज इक्वल टू डालना है। पावर का यूनिट क्या लिखना है? वॉट। एरिया का यूनिट लिखना है मीटर स्क्वायर। देन आपने बता देना है वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। फिर आपने हेडिंग देनी है रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। तो अब हम वो रिलेशनशिप देख लेते हैं। होप सो यहाँ तक आपको आंसर लिखना आ जाएगा। अब अगर आपसे अलहदा भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इंटेंसिटी और एनर्जी का रिलेशनशिप बताओ या इंटेंसिटी और पावर का रिलेशनशिप बताओ, तो आपको आ जाना चाहिए
या आपको ये कहा जाता है कि दैट आप जो है वो प्रूव करें कि वॉट पर मीटर स्क्वायर जो है इंटेंसिटी का यूनिट है, तो आप इसके थ्रू प्रूव कर देंगे ओके कि पावर का यूनिट ये है और एरिया का यूनिट ये है, इस वजह से ये है। अच्छा, आप देखिए, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज इक्वल टू चेंज इन एम्पलीट्यूड डेवलप्ड बाय प्रेशर raised to power square divided by density of the medium multiplied by speed of the sound। तो इंटेंसिटी किस पे भी डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड डेवलप्ड बाय द प्रेशर, डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड स्पीड ऑफ द साउंड पे। डेंसिटी ऑफ द मीडियम किससे इंडिकेट हो रहा है, रो से इंडिकेट हो रहा है जो इसका सिंबल है। स्पीड ऑफ द साउंड v से। एम्पलीट्यूड किससे होता है, a से, तो a का स्क्वायर है यहाँ पर। तो I इज इक्वल टू चेंज इन एम्पलीट्यूड। चेंज को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, ट्राइंगल से इंडिकेट करते हैं। चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड रेज्ड टू पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेंसिटी ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ द साउंड। तो ये रिलेशनशिप आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इंटेंसिटी, अगर आप अब रिलेशनशिप देखना चाहें तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और इसी तरह आप देख लें इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो आपको यहाँ पर ये तीन इक्वेशंस मिल जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम देख लेते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच का डिफरेंस। इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। कुछ लोगों के लिए कुछ साउंड, सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, सब्जेक्टिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आप खुद से परसीव करते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करती है, उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं, जो कि हर इंसान के लिए पर्सनल होती है कोई चीज, तो वो सब्जेक्टिव हो जाती है। ऑब्जेक्टिव कोई भी चीज ऐसी होती है जिसका आंसर हाँ या ना में होता है, यानी क्या है कि वो सब के लिए सेम ही होगी। कोई कहेगा कि इंटेंसिटी हाई है, तो अगर इंटेंसिटी हाँ हाई होगी तो सबको कहना पड़ेगा कि हाँ हाई है। लेकिन क्या हो रहा है, लाउडनेस के मामले में कुछ लोगों के लिए कोई साउंड, कुछ लोग ऊंचा सुनते हैं, तो उनके लिए आप एक पर्टिकुलर लाउड साउंड को, जो कि बाकी लोगों के लिए लाउड है, उनके लिए वो लाउड नहीं होगी। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, देखिए उनकी अपनी परसेप्शन पे डिपेंड करता है वो कैसे परसीव करें उस साउंड को। तो लाउडनेस is subjective in nature, जबकि intensity is not subjective in nature, it is objective in nature। loudness क्या है, it is not completely a physical quantity, जबकि इंटेंसिटी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप लाउडनेस को क्या कर सकते हो, आप उसको मेजर नहीं कर सकते कि ये इतनी लाउड थी, इतने नंबर्स 11 लाउड थी, 12 लाउड थी, ठीक है, और ना इसका कोई यूनिट है। जबकि इंटेंसिटी का पर्टिकुलर क्या है, आप इसको मेजर कर सकते हो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड को, ये हम आगे देखेंगे कि कौन से यूनिट्स होते हैं इसके, ठीक है, और इसके पर्टिकुलर यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है, लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड करती है अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर्स। कुछ लोगों की ईयर्स सेंसिटिव नहीं होते, तो उनको बहुत ऊंची आवाज सुननी पड़ती है, उनके लिए ऊंचा बोलना पड़ता है आपको। जबकि इंटेंसिटी क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर्स। हर एक के लिए इंटेंसिटी ऑफ द साउंड सेम रहेगी। लाउडनेस के लिए जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है दैट इज डेसिबल, जबकि इंटेंसिटी का भी आपने यूनिट पढ़ लिया है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपको कुछ डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स आपको आने चाहिए अगर आपको लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच का डिफरेंशिएशन आती है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ इंटेंसिटी के बारे में पूछा है देन डोंट ड्रॉ दिस कंपैरिजन टेबल। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स साउंड इंटेंसिटी लेवल। It is the quantity which describes about sound level produced by any sound source and compares with standard fixed values। Sound intensity level क्या होते हैं बेसिकली, कि जिसमें हम एक पर्टिकुलर साउंड जो कि अभी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, उसको लेते हैं, ठीक है, और उसको कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू के साथ, और हमें साउंड लेवल को डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, साउंड लेवल को, कि ये साउंड ऊंची थी, ज्यादा थी, कम थी, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, अब चूंकि कंपैरेटिव वैल्यू है, इस वजह से इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते। जब हम दो चीजों को कंपेयर करके लिखते हैं तो उनके यूनिट्स नहीं होते। व्हेन वी कंपेयर इंटेंसिटीज ऑफ टू सच साउंड वेव्स व्हिच हैव द सेम फ्रीक्वेंसी वी कैन टेक द रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ द साउंड वेव्स। जब हम क्या करें कि दो डिफरेंट साउंड वेव्स की इंटेंसिटीज को कंपेयर करें, तो हम क्या करेंगे, हम उनके पावर्स की रेशियो ले लेंगे, क्योंकि सेम एरिया से पास करिए ना तो वो तो कॉमन रहेगा, लेकिन हम उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे। अच्छा, लेट्स कंसिडर देयर आर टू इंटेंसिटीज ऑफ साउंड वेव्स आई एंड आई नॉट। दो हमारे पास इंटेंसिटीज हैं, उनकी डिफरेंट लाउडनेस है एल एंड एल नॉट। आई वाली की लाउडनेस क्या है एल, आई नॉट वाली की लाउडनेस क्या है एल नॉट। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। अब आप देखिए, अभी हमने रिलेशनशिप देखे इंटेंसिटी और एनर्जी का,
इंटेंसिटी और पावर का, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का। अब आपके पास रिलेशनशिप आ गया इंटेंसिटी और लाउडनेस का। तो क्या होगा कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉगरिदम ऑफ इंटेंसिटी के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर के लॉग इंटेंसिटी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, जहां पर के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। एंड फॉर फेंटेस्ट साउंड, सबसे लो साउंड के लिए क्या हो जाएगा, जो सबसे इनिशियल साउंड थी, हमारे पास लाउडनेस क्या होगी, एल नॉट होगी, और वो डिपेंड करेगी आई नॉट इंटेंसिटी पे। तो ये वाली जो इक्वेशन हो गई वो क्या हो जाएगी, एल नॉट इज इक्वल टू के इंटू लॉग इंटू इंटेंसिटी नॉट। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये लॉग वाली दोनों इक्वेशंस को, तो क्या हो जाएगा, देखो ये फेंटेस्ट साउंड है और ये बड़ी ज्यादा साउंड है, इसकी लाउडनेस ज्यादा है और ये कम लाउड है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी ना, तो L माइनस एल नॉट, तो ये वाली जो सारी टर्मिनोलॉजी होगी उसमें से ये माइनस होगा, तो K log I माइनस K log I नॉट हो जाएगा। कॉमन क्या ले सकते हैं, K और log। अच्छा, एक रूल हम K कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये क्या बचा, log ऑफ I माइनस log ऑफ I नॉट। अब अगर आपने लॉगरिदम के रूल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब हमारे पास दो टर्म्स, दो लॉग वाली टर्म्स आपस में माइनस हो रही होती हैं, देन दे गेट कन्वर्टेड इनटू लॉग। जो पहले टर्म लिखे थे वो न्यूमरेटर में आ जाती है और दूसरी टर्म डिनोमिनेटर में आ जाती है। आप देखें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप आई का लॉगरिदम ले लें, आई नॉट का लॉगरिदम ले लें और जो वैल्यूज आए उन्हें एक दूसरे से माइनस कर दें। लेकिन ये सिंपल तरीका क्या है कि आप आई से आई माइनस सॉरी आई को आई नॉट से डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आए उसका लॉगरिदम ले ले तो आंसर आपके पास सेम आएगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस स्टेप से इस स्टेप पे जंप किया, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया कि यहां से ये कैसे आया है, वही सोच से कि हमने के कॉमन लिया, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट बचा, और जब भी लॉगरिदम वाली दो टर्म्स माइनस हो रही हूँ तो जो पहले आती है वो न्यूमरेटर में चली जाती है, दूसरी वाली डिनोमिनेटर में चली जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस इंटेंसिटी को नीचे वाली इंटेंसिटी से डिवाइड करके उनका लॉगरिदम ले लेंगे और उसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल माइनस एल नॉट आ जाएगा हमारे पास। व्हाट बेसिकली इज दिस एल माइनस एल नॉट, एल माइनस एल नॉट क्या है, लाउडनेस का डिफरेंस है। माइनस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस भी कहते हैं ना, ठीक है। दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लें तो वो हमें कहां से पता चलता है, माइनस से पता चलता है। तो लाउडनेस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द टू साउंड्स, जिनमें से पहली वाली साउंड एल जो है वो क्या है, लाउड साउंड है, दूसरी वाली फेंट साउंड है। दिस इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी लेवल। एल माइनस एल नॉट इज व्हाट, साउंड इंटेंसिटी लेवल, ओके, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। हम इसको क्या करेंगे, एल माइनस एल नॉट के बजाय क्या लिख सकते हैं हम, बीटा लिख सकते हैं, दैट इज बेसिकली साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो ये क्या बन गया, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू साउंड इंटेंसिटी लेवल विच इज बेसिकली इक्वल टू बीटा, और बाकी पूरी इक्वेशन के इंटू लॉग आई ओवर आई नॉट सेम रहेगा। अच्छा, वेयर आई इज द हाई इंटेंसिटी साउंड, ठीक है, आई क्या है, हाई इंटेंसिटी साउंड है, ठीक है। आई नॉट क्या है, लो इंटेंसिटी साउंड है। हाईएस्ट इंटेंसिटी साउंड क्या होगा, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। फेंटेस्ट इंटेंसिटी साउंड क्या है, 10 into 10 raised to power minus 10 into 10 raised to 1 into 10 raised to power minus 12 watt per meter square. Okay, now what are we gonna do? If intensity I of any unknown sound is 10 times greater than the intensity of the faintest audible sound I naught, ठीक है। अगर देखिए ये वाली इंटेंसिटी जो लाउड साउंड की है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है देन आई नॉट, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, I is equal to 10 into I and the intensity level of such sound is taken as unit called bell। तो हम यहाँ पर कौन सा यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं इंटेंसिटी के लिए, फिर बेल का साउंड। द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1 इस सिचुएशन में जब इंटेंसिटी आई ऑफ द अननोन साउंड, ये क्या था, अननोन साउंड थी और ये फेंटेस्ट साउंड है जो कि हमें मालूम है वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये इसके 10 टाइम्स हो जाएगी तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ऑल ऑफ दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू सेम। तो इंटेंसिटी लेवल बीटा इज इक्वल टू लॉग
आई ओवर आई नॉट बेल, बस के की जगह क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई हो गया ना, ठीक है, तो के यहाँ से चला गया। अब चूंकि बेल एक लार्ज यूनिट है इस वजह से हम डेसीबेल यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बेल जो है वो इक्वल हो जाता है टू 10 डेसिबल्स। तो अगर यहाँ पे हमारे पास बेल्स थे तो इनको डेसिबल में करने के लिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी टर्मिनोलॉजी को। तो ये क्या हो गया, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसिबल। अगर आपसे वैल्यूज बेल में मांगी जाती हैं देन आप ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, लेकिन अगर आपसे वैल्यूज आंसर डेसिबल में मांगा जाता है आप ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। ओके अच्छा देखिए, अब आपको डिफरेंट साउंड्स दिखाई दे रही हैं। 0 डेसिबल पे कोई भी साउंड नहीं होती, 10 डेसिबल पे आप अपनी ब्रीदिंग साउंड सुन सकते हैं, 20 पे रस्टिंग लीव्स की, 30 डेसिबल पे विस्परिंग की जो साउंड होती है वो 30 डेसिबल पे होती है, रेफ्रिजरेटर की साउंड 40 डेसिबल पे होती है, जो मॉडरेट हल्की सी रेनफॉल होती है 50 डेसिबल, हमारी जो कन्वर्सेशन नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है वो 60 डेसिबल की साउंड पे होती हैं, जो कार्स होती हैं उनकी 70 डेसिबल, ट्रक्स की 80 डेसिबल, हेयर ड्रायर जो था 90 डेसिबल पे उसकी साउंड थी, हेलीकॉप्टर की 100 डेसिबल, ट्रोम्बोन ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसकी आवाज 110 डेसिबल होती है, पुलिस का जो सायरन होता है उसकी 120 डेसिबल, जेट इंजन की साउंड 130 डेसिबल, और जो फायरवर्क्स होते हैं उनकी साउंड 140 डेसिबल होती है। सो जो जो डेसिबल की वैल्यू बढ़ती चल जाएगी उतना ज्यादा हार्श साउंड होती चल जाएगी, उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो होप्स आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई है, इंटेंसिटी और लाउडनेस के बीच का डिफरेंस और इंटेंसिटी की डिफरेंट डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं, ठीक है। सो कोई कंफ्यूजन होती है यू कैन अगेन आस्क।